बिल्कुल बिना पैसे के यही दिन एक दिन का क्रेज है। यहाँ लगा दो गाड़ी, चला उनका काम। आइए आइए आइए, इसी में रुकिए। जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, खेलने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। तो बारिश से थोड़ा ये पूरा जो है ये सब बाहर लग जाएगा, खाना वाना खाने के लिए सब। इसमें खाना वाना, ये टेबल है, हाँ ये सब टेबल है बैठने के लिए। इसके ऊपर रख के फिर यहाँ ये बड़ा वाला टेबल लग जाएगा, इस पर रख के लोग खाना खाते हैं चलाएंगे। उस पर लोग खिलाएंगे। ये यहाँ पे खेलने के लिए बनाया गया टेबल टेनिस रहता है ना। हाँ हाँ वो है यहाँ पे क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल है। याच्यात बहुत मासे सोडायचा प्लॅन आहे का? छान बनवलं, अरे जबरदस्त, मानलं पाहिजे तुम्ही खाला ना. एवढे रिसॉर्ट बघितलेत मी दुनियाभरचे, पण ही प्लॅनिंग कम से कम यह तो प्रकृति है, जाना ही है, लेकिन एक याद रह जाए, क्योंकि अगला सेकंड पता नहीं अपना है। आज मैं महाराष्ट्र के बम्बई से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसी रम्य जगह पर हैं जहाँ पर आने के बाद लगता है कि प्रकृति ने ऐसा सौंदर्य दिया है इस धरती को कि शिलांग, चेरापूंजी सब फेल है इसके सामने। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई ब्रजेश जी को कि आपने शशि जी को हमको बताने का काम किया, और बहुत आभारी हैं सम्मानित भाई शशि यादव जी के कि इन्होंने उस जगह पर जहाँ इनका अपना और इनका अपना है तो मेरा भी अपना हुआ। आपको जान करके साथियों खुशी होगी, मैं भी नहीं जानता था, कई बार बम्बई आया, कभी कभी गुदड़ी में लाल छिपा होता है, कोई जानता नहीं है। आज मुझे समझ में आया कि गाजीपुर में हर तरह की हस्तियां पैदा हुई हैं, तो प्रकृति को भी और खूबसूरत करने वाले लोग गाजीपुर में हैं। टाटा, बिरला, डालमिया का बंगला तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो प्रकृति ने यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन दिया है शायद बम्बई के अंदर नहीं मिल सकता। आप हमारे भाई शशि यादव जी हैं। आज मुझे पता चला कि ये हमारे घर के हैं। खरडिया गांव, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एक बड़ी हैसियत को इन्होंने चैलेंज किया है कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं, दूसरे के लिए करें ताकि आने वाले समय में लोग नाम तो लें कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम शशि जी ने जा कर के महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा भाई शशि जी से कि आखिर ये भव्य मंदिर, ये आलीशान बंगले
पहाड़ियों में ये विचित्र सौंदर्य, यह बनाने का आपके दिल में विचार कैसे आया? ज़रूर मैं भी बताना चाहूँगा। और देखिए यहाँ पे माता तुल्या भवानी का मंदिर बना है। इसकी सोच ऐसी थी कि मैं बहुत ही परम भक्त हूँ माता जी का। इनका मेन मंदिर तुल्यापुर में है, माता तुल्या भवानी का। और मैं हमेशा वहाँ जाता था। मेरे दिमाग में यही था कि एक मंदिर में कैसे भी बनाऊँ, लेकिन मुझे थाना जैसे और महानगरी में एक कंक्रीट जंगल में बिल्कुल ऐसा जगह की बिल्कुल जगह नहीं देखी। मैं बहुत सालों तक उस जगह की खोज में था, लेकिन मुझे मिला नहीं। फाइनली मुझे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये जगह दिखाई जो मुरबाड़ में कलम्बे के गांव में स्थित है। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे एक वाघोबा का मंदिर तो नहीं कहा जा सकता, ये गांव वाले यही जगह पे वाघोबा का पूजा करते थे। तो वाघोबा मतलब ये वाघ जो बोलते हैं ना हम लोग, हमारे बाघ जी का यहाँ पे वाघोबा करके यहाँ पे पूजा होती थी। तो जब मैं ये ज़मीन लेने आया तो यहाँ पूजा चालू थी। तो मैं बोला यार ये ऐसा पूजा करेंगे तो ये गांव वाले हम लोग को रहने कहाँ देंगे। तो बोले नहीं ये तो बहुत आपको माता जी का मंदिर बनाना है तो ये लोग सब साथ देंगे आपको। तो जो महाराष्ट्र की आराध्य देवी हैं तुल्या भवानी, उनका मंदिर का स्थापना यहाँ पे हुआ। और हथियाराम के मठ के जो मठाधीश हैं स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज, और यहाँ के सब शंकराचार्य तक भी यहाँ पे आए हैं। हर साल यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन समापन होता है, मतलब 5 दिन पहले 6 दिन का बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होता है। और हर दिन ये यहाँ पे क्या है कि आदिवासियों का पूरा गांव होने की वजह से यहाँ पे मराठी ही कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन सब कार्यक्रम मराठी होने के बावजूद भी एक से एक लोग यहाँ पे आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे ये पूरा परिसर भरा। और यहाँ पे 4 चैत्र का नवरात्र हो, सर्दी नवरात्र उत्सव हो, उसके बाद में फिर हम शिवरात्रि और ये वर्धापन दिन का कार्यक्रम 5 दिन का यहाँ पे करते हैं। और ये जो भी आपने बताया, ये जो निसर्गरम्य रिसोर्ट का जो भी एक कल्पना आई, कहीं ना कहीं ये माता जी की ही देन थी। कोरोना में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, वैसे उसमें हम भी कहीं शामिल थे, लेकिन माता जी ने ही दिमाग में दिया कि तेरे पास बहुत कुछ है, तू यहीं पे कर। और देखिए आज बहुत सुंदर जगह शुरुआत हो गए। आने वाले अगले साल में देखेंगे तो और भी 5-6 बंगले यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे 100-200 लोगों को रहने की, और एक शादी हो लोगों की या गरीब लोगों की शादी यहाँ मंदिर में होती है। वहाँ स्टेज है, खाना पीना हम लोग फ्री देते हैं। यहाँ पे 8-9 दिन जो कार्यक्रम होता है ये सब पूरा दिन भंडारा चलता है, सुबह भी चलता है, रात को भी चलता है। तो ये पूरी सोच कहीं ना कहीं माता जी के वजह से दिमाग में उन्होंने ही डाला है। और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे बहुत गांव के नज़दीक हैं। हम आपसे मिलके शायद ये भी माता जी की ही देन है कि उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, ये भाई साहब के दिमाग में डाला। गए टाइम भी जब आप आए थे तब इन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन मैं उस समय रामेश्वरम की पूजा में था। और मैं बहुत ही मतलब इन चीज़ों में मानता हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। हमेशा हर साल 2-3 जगह तो जाते रहता हूँ। तो उस वक्त मैं रामेश्वरम में था, तो भाई साहब को मैंने बोला कि भैया अभी तो मैं वहाँ हूँ, लेकिन आऊँगा तो मैं ज़रूर भैया को मिलूँगा। और आपसे मिल के बहुत ही खुशी हुई। और आपका नाम तो मैं क्या सारे लोग जानते हैं, जो उत्तर भारतीय जो भोजपुरिया समाज है, जो और यादव समाज तो खास करके, जो आपको न जाने वो कोई मतलब नहीं है। हर आदमी जानता है आपका नाम। और आपको कोई हम लोग क्या बताएं आपके बारे में, दिया दिखाने जैसा होगा। लेकिन फिर भी इतना ही है कि हम इतना जानते हैं कि आप जैसे लोग इस धरती पे हैं, जो समाजवादी पार्टी को लेके चल रहे हैं, अखिलेश जी को लेके चल रहे हैं, मुलायम सिंह जी को लेके चल रहे हैं। ये एक सौभाग्य है इस महाराष्ट्र धरती का कि जो इस धरती पे आपके कदम पड़े और आप लोग इतना पार्टी को बढ़ाने में, उसके उद्देश्यों को आगे ले जाने में आप लोग जिस तरह से लगे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग, आपको देख करके, आपको जान करके, आपको समझ करके हमें एक बोलगा से गंगा की पंक्ति याद आती है, जिसको राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है। वह चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 1 बरस से नहीं, बरसों से चलता जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगता था, गिर जाता था, उठ करके चल देता था। चलता जा रहा था, सामने खड़ा था विशाल पर्वत, और उसकी मंजिल उस पर्वत के पार थी।
जब तक वो पर्वत पर चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, उस पार तब तक मंजिल मिलेगी नहीं। पहाड़ पर चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था। पहाड़ ने कहा कि तुम्हारी लंबाई 3.5 फीट है आदमी, और मेरी लंबाई 350 फीट ऊंचाई है। 3.5 फीट का आदमी 350 फीट पर नहीं चढ़ सकता। उसने कहा, यही न कहते हो कि मेरी लंबाई 3.5 फीट है। तो प्रेम के मंदिर में कष्ट तो होगा जरूर, लेकिन बीज बनता वृक्ष है मिट्टी में मिल जाने के बाद। जी जी, क्या बात है। और फूल से जाकर के पूछो कैसे आई है बहार, तो कहा कि रात भर कांटों पे सोया। रात भर कांटों पे सोया, तब जाकर के हमें यह बहार मिली है। मैं तब तक चढ़ता रहूंगा जब तक मेरे दम में दम रहेगा, और मैं चढ़ूंगा। उसी समय पहाड़ 2 रास्तों में बट गया और कहा कि जाओ बहादुर, तुम्हारे ही जैसे लोगों के पीछे पीछे सफलता चलती है। क्या बात है। खरडिया से आए, बम्बई में आए, आपने एक सोच अपनी जिंदगी में रखा, इसलिए नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें लाभ होगा। यहाँ पर आकर के जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है वो स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा धन, अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है। जी जी। और बम्बई की नशीली हवाओं में रह करके जो लोग यहाँ आ करके ऑक्सीजन लेते होंगे, बार बार धन्यवाद देते हैं, देते होंगे। मैं अपने ज़िले के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से यह निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इसलिए नहीं, इसलिए कि यह आपका अपना है। आप आएँ, आप भी इसका लाभ उठाएं, और कम से कम भाई साहब को, शशि जी को अपना अनमोल आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि एक नहीं इस तरीके के हजारों प्राकृतिक दृश्य बना करके पूरी जनता को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की सारी चीज़ें प्रदान करने का काम करें। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, और उम्र में बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसके जीभ पे सरस्वती बैठती हो, उनका आशीर्वचन सुनने को हमें मिला और आशीर्वाद मिला। इससे ज़्यादा मैं क्या अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आपके पैर लगे हमारे यहाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और विजय जी आपको भी, कि जिन्होंने आपने, आपकी वजह से एक मीडिया बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपकी वजह से और बनी। अच्छा हुआ कि हमारे साथ ये हमारे गांव के अभिषेक जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमारे अम्बा जी हैं। जी जी जी। वो लड़का जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, बिहार का है। जी जी। तो हर क्षेत्र के लोग और हर धर्म के लोग आज आपके यहाँ उपस्थित हैं। आदमी एक नहीं होता है। ज्वाला प्रचंड फैला सकती है छोटी सी चिंगारी भी, और क्रांति दीप जला सकती है एक बुढ़िया बेचारी भी। क्या बात है, क्या बात है। यह आदमी के अंदर अगर हिम्मत हो, कभी भी कायर की मदद भगवान भी नहीं करता है, बहादुर की मदद कभी भी भगवान करता है। इसलिए जिसमें हिम्मत है, आत्मबल है, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। इंसान के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। क्या बात है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब यहाँ हर साल 2 तारीख को, 2 जनवरी को आते हैं। यहाँ पे सिद्धगढ़ में उनका कार्यक्रम होता है, और यहीं पे आते हैं वो आराम करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और यहीं रुकते हैं। और मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से भी विनती करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि वो एक दिन का समय हमें दें, सेवा का मौका दें, और हम भी अपने ही हैं, आपके ही हैं, और आएँ। और हम उनसे विनंती करते हैं कि सिर्फ एक दिन, और आपके माध्यम से, आपके तरफ से उन्होंने ही कहा है। तो मैं बम्बई में आया हूँ, शाम को कार्यक्रम है, रोज़ मेरे
पार्टी के कार्यक्रम लगे हैं। जी। आज रात में रुकता आपके यहाँ, लेकिन अब पार्टी के कार्यक्रम से आया हूँ। 8 बजे से फिर 3-4 कार्यक्रम हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा जी कि जब वो 31 तारीख को इंडिया की बैठक में बम्बई आ रहे हैं, तो ज़रूर निवेदन करूँगा, यहाँ के भी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आते जाते रहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री होने के स्तर पर, कगार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँच चुके हैं। क्योंकि जो विपक्ष इंडिया बना करके, संगठन बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जी, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पर्सनालिटी उन विपक्ष के लोगों में माननीय अखिलेश यादव जी की है। नेताजी तो प्रधानमंत्री बनते बनते नहीं हो पाए, लेकिन यह संभव है कि सरकार तो विपक्ष की बनने ही जा रही है। ऐसा भी हो जाएगा कि शायद आने वाले 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा भारत के भविष्य, क्या बात है, अखिलेश यादव जी फहराएंगे। बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत खुश हुए आज, इतनी बड़ी खुशी जिंदगी में हमको कभी मिली नहीं थी। माता जी के भी चरणों में मैं ये हमेशा मांगूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा माता जी से कि अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और वो अपने ही हैं। वो जिस दिन बनेंगे तो हम लोग से खुशी किसको होगी, ये अपना समाज सबसे पहले खुश होगा। और इतना बड़ा हस्ती अगर बन जाए, और अगर क्या बन जाए, मैं तो बोलता हूँ कि ये इंडिया वाला जो फॉर्मूला है, इसमें वो बन ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जैसे लोग लगे हैं तो माता जी की प्रेरणा से 100% बनेगा। और महाराष्ट्र के आराध्य देवता है, उनसे बढ़ के कहा क्या है ये दुनिया में। तो महाराष्ट्र की धरती पे माता जी से मैं फिर से मांगूंगा कि ये काम 100% होना चाहिए। धन्यवाद सर।